सोचो अगर आज के समय में भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें ना मोबाइल के बारे में पता हो, ना इंटरनेट, ना सरकार के बारे में, और ना ही हमारी इस मॉडर्न दुनिया से कोई लेना देना। और अगर कोई आउटसाइडर उनके पास जाने की कोशिश करे तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दें। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में रहने वाली सेंटिनलीज ट्राइब की नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये एक छोटा सा द्वीप है, चारों तरफ समुद्र और बीच में घना जंगल। यहाँ जाना पूरी तरीके से बैन है। भारत सरकार ने इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड जोन में घोषित कर दिया है। यहाँ तक कि 5 किलोमीटर दूर से भी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग किसी भी बाहरी इंसान को स्वीकार नहीं करते। जो भी पास गया उस पर तीर और भाले से हमला हुआ है। 2018 में एक अमेरिकी व्यक्ति जिसका नाम था जॉन एलन चाउ, वो इस ट्राइब से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उनके इलाके में जाता है कुछ ही समय में उसे मार दिया जाता है। कहा जाता है कि उस पर तीर चलाए गए थे और उसकी लाश भी वापस नहीं मिल पाई। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये लोग इतने एग्रेसिव क्यों हैं? इसके पीछे इस सबसे बड़ा कारण है उनका आइसोलेशन। ये लोग हजारों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कटे हुए हैं। इनकी पॉपुलेशन कितनी है ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं 40 और कुछ कहते हैं 300 या 400, लेकिन सच क्या है ये आज तक एक मिस्ट्री बनी है। इतना ही नहीं, 2004 में जब सुनामी आई थी जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई, वो तो सबको लगा कि ये ट्राइब खत्म हो गई होगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब हेलीकॉप्टर से देखा गया तो ये लोग जिंदा थे और हेलीकॉप्टर पर तीर चला रहे थे, जैसे उन्हें पहले से खतरे का अंदाजा हो। अब बात करते हैं इनके इतिहास की। माना जाता है कि ये लोग लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से यहाँ आए थे और तब से आज तक इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया। ब्रिटिश समय में भी इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी। एक अधिकारी ने कुछ लोगों को पकड़कर मेनलैंड ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बीमार पड़ गए क्योंकि उनका शरीर बाहरी बीमारियों के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्हें वापस छोड़ दिया गया और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भी इन्हें अकेला छोड़ा जाता है। क्योंकि अगर हम इनके संपर्क में आए तो हमारे लिए तो बस एक हल्की सी सर्दी होगी, लेकिन इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अब सवाल ये है, ये लोग रहते कैसे हैं? ये पूरी तरह से हंटर गैदरर्स हैं, यानी जो मिलता है वही खाते हैं। जंगल में शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, फल और शहद खाते हैं। इनके पास कोई मॉडर्न टूल्स नहीं है। ये आज भी लकड़ी के भाले और पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते हैं। इनके कपड़े बहुत सिंपल होते हैं, पत्तों और पेड़ की छाल से बने हुए, और घर छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं। इनकी भाषा भी अलग है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये लोग इतने सालों से बिना किसी मॉडर्न सुविधा के कैसे सरवाइव कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये उनकी एडेप्टेबिलिटी है, उन्होंने नेचर के साथ जीना सीख लिया है। कुछ लोग मानते हैं ये उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उन्हें पता है बाहरी दुनिया उनके लिए खतरा है। और कुछ थ्योरीज भी ये कहती हैं कि ये लोग जानबूझकर सिविलाइजेशन से दूर हैं क्योंकि उन्होंने तय किया है कि उन्हें हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना। आज के समय में भारत सरकार की पॉलिसी बहुत क्लियर है, डू नॉट डिस्टर्ब, यानी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन भविष्य में खतरे भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। अगर समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये द्वीप डूब सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमें इन्हें मॉडर्न दुनिया से जोड़ना चाहिए या फिर नहीं? उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे कि वो हजारों सालों से जी रहे थे, क्योंकि सेंटिनलीज हमें सिखाते हैं कि इंसान बिना टेक्नोलॉजी के भी जी सकता है। अब आप बताओ, अगर आपको मौका मिले तो क्या इस द्वीप पर जाना चाहोगे या फिर दूर से ही देखना पसंद करोगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में।